नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार में लल्लन सिंह जो कि जेडीयू के अध्यक्ष हैं, उनके इस्तीफे की खबर आई, लेकिन शाम होते होते उसका खंडन कर दिया गया और यह कहा गया कि नहीं जी, मैंने तो इस्तीफा दिया ही नहीं है। हालांकि जो अंदर के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि लल्लन सिंह को यह खबर लग चुकी है कि जो उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 तारीख में होने वाली है, वहां उनके खिलाफ बातचीत होगी और उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा जाएगा, और इसीलिए उन्होंने वो इस्तीफा पहले ही दे दिया है। लेकिन नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि आप अभी इस स्टे पर यानी बने रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये खबरें दोनों तरह की आ रही हैं, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार में अब राजनीतिक उठापटक होने जा रही है। खबर यह है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में शामिल होने वाले हैं। यह खबर पुख्ता हुई और मैंने आपको कल ही बता दिया था कि फॉर्मूला जो तय हुआ है वो फॉर्मूला एक ही है। नीतीश कुमार इस समय अलग थलग पड़े हुए हैं और नीतीश कुमार आज उस स्थिति में नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा कोई बार्गेनिंग कर सकें। मुद्दा असल में 2024 का है और 2024 चुनाव को लेकर के बिहार में जेडीयू की स्थिति क्या होगी वो लगभग सामने आ चुकी है नीतीश कुमार के। और सामने यह है कि जो उनके 16 सांसद हैं उन्होंने लगभग तय कर दिया, उन्होंने बता दिया कि देखो भाई, पिछली बार मोदी जी के नाम पर और कुछ अपने नाम पर हम जीत कर आए थे। अकेले दम पर यदि चुनाव लड़ते हैं तो पहली बात तो 16 के 16 सांसदों को टिकट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 40 लोकसभा सीटें बिहार में हैं। उसमें से बाकी दल भी हैं, कम्युनिस्ट भी है, कांग्रेस भी है, इंडिया अलायंस के साथ लालू जी जा रहे हैं। तो लालू जी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हम लड़ें। भाई, उनकी तो पार्टी का निशान ही है लालटेन। तो एक बिहार के पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार के लालटेन यानी 10 उनके लाल हैं। भाई, उनकी तो फैमिली वाले ही इतने हैं कि एक एक सीट से उतारेंगे तो भी शायद सीटें कम पड़ जाएं। तो लालू जी बहरहाल जो 40 लोकसभा की सीटें हैं उसमें से कम से कम 15 से 16 सीटें अपने पास रखेंगे। बाकी की बची 10 कांग्रेस को देंगे या बाकी दलों में बांटेंगे। अब 10 से 15 सीटें अगर वो जेडीयू को देते हैं तो हालत यह है कि वो जेडीयू के जो नेता हैं यानी जो जीते हुए सांसद हैं उनको दिख रहा है अगली बार कुछ होना नहीं है। क्योंकि जिस आज जो कंडीशन बिहार में है, सबसे ज्यादा अगर किसी की फजीयत वहां हो रही है, बदनामी किसी की हो रही है, तो वो जेडीयू की हो रही है। जो आरजेडी है उनका अपना एक परंपरागत वोट है यादव, लेकिन अब यादव वोट भी बंटने वाला है। जिस तरह से आज यादवों को यह समझ में आ गया है कि जिस परिवार को वो वोट देते रहे उस परिवार ने तो कभी उनका भला करा ही नहीं, अपने बच्चों का भला किया। नौकरी लगवाई तो उस नौकरी के बदले भी जमीनें नाम लिखवा ली। तो किसी यादव का भला नहीं किया, केवल अपने परिवार का भला किया। और इसीलिए जो भी आज जिसको कहा जाता है एससी, एसटी, ओबीसी, महादलित, ये किसके साथ जा रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। आज का सर्वे ये कह रहा है कि यदि आज की डेट में, अब 2024 का सर्वे ये कह रहा है, 2024 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी यदि अपने बल पर खड़ी होती है, इंडिपेंडेंट, उसके साथ चिराग पासवान है, हम पार्टी है, इन सबके साथ अगर खड़ी होती है, तो आपको बता दें कि सर्वे ये कह रहे हैं कि 40 में से 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर ले आएगी। पिछली बार 39 लाई थी, यानी 9 ज्यादा। अब ये जो 9 हैं, अगर ये 9 की संख्या घटती भी है और उसको अकेले अपने दम पर लड़ना है, जिसमें चिराग पासवान होंगे, हम होंगे, और वो 30 सीटें 40 में से ले आती है, स्थिति खराब नहीं है। केंद्र में तो सरकार मोदी की बनी रही है। लेकिन ये जो जेडीयू के इस समय सांसद हैं, इनकी स्थिति क्या होगी? ये जो बाकी की 10 सीटें बचेंगी, इसमें जेडीयू के कितने होंगे? जेडीयू के अगर आकलन देखा जाए आज की डेट में, मात्र 1 से 2 सीटें निकलने के चांस दिखाई दे रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। हां, लालू प्रसाद यादव और उनका जो इंडिया अलायंस है उनके साथ आप देखें कि मुस्लिम वोट भी जाएगा, यादव वोट भी जाएगा, और इसलिए लग रहा है कि 2 से 3 सीटें इस आज की कंडीशन में वो जरूर ला सकती है। अब ऐसे में जहां 16 सांसद हों और उनको लग रहा है कि हम 4 पे 2 पे सिमट जाएंगे तो बाकी तो सब गए, तो उनको ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो एक बीजेपी जैसी पार्टी जहां कमल का निशान, मोदी का काम, मोदी का नाम, उनको तो कुछ करना ही नहीं है। जीत पक्की, जीत की गारंटी। मोदी कहता है मोदी की गारंटी, मोदी की जीत की भी गारंटी है
केवल टिकट चाहिए भाजपा से या भाजपा के गठबंधन से। और इसलिए नीतीश कुमार को सांसदों ने कह दिया कि देखो भैया, वो तुम साथ में हो या नहीं हो, हम तो एनडीए में जा रहे हैं। और इसी तरह कुछ विधायकों ने कहा है। अब नीतीश कुमार के सामने कुछ रास्ता बचा नहीं है। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई वाली पोजीशन है, लेकिन दूसरी तरफ अगर वो इनके विधायक, जो 14 विधायक लल्लन सिंह ले जा रहे थे तोड़कर, अगर वो लालू के साथ मिल जाते हैं तो समझ लीजिए पार्टी के भी दो टुकड़े हुए, नीतीश कुमार तब भी अलग थलग पड़े, और 2024 में इनके हाथ से वो सांसद भी जाएंगे जो अभी वर्तमान में है। नीतीश कुमार को दिखाई दे रहा है कि एक तरफ लल्लन सिंह जैसे लोग पार्टी को तोड़कर लालू की पार्टी में विलय करने की तैयारी कर चुके हैं, दूसरी तरफ बीजेपी है, किसके साथ जाने में फायदा है? ओबियसली कोई भी देखेगा कि भाई जब सरकार बीजेपी की बन रही है, मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और एक तरफ लालू जी है जो जमानत पर हैं, जमानत कैंसिल हुई, मेडिकल ग्राउंड पे है, ऑपरेशन हो चुका है, फिट एंड फोर, कभी ना कभी तो रिपोर्ट आएगी। और आपको बता दूं कि ये 24 का चुनाव निकल जाने दीजिए, मेरी बात आज नोट कर लो आप, ये लालू जी जितना मौज लेना है ले लो, एम्स में मेडिकल करा देगी, जेल से बाहर नहीं रहेंगे। 24 में इनको कुछ भी सिंपैथी वोट ना मिले, ये सब केवल इसलिए है। और तेजस्वी यादव जेल जाने को तैयार है, ईडी की वो सम्मन हो चुका है उनको, और जो सूत्र बता रहे हैं कि 5 जनवरी तक तो जेल में जाएंगे, 1 साल के लिए गए, यानी पार्टी तो गई। तो ये अगर शामिल भी होते हैं, पार्टी टूटती है, तो जो लल्लन सिंह प्रयास कर रहे थे वो इसीलिए कर रहे थे कि किसी तरह से तेजस्वी यादव को जेल जाने के पहले सीएम बना दिया जाए। सीएम बनाने का एक फायदा यह होगा कि अगर तेजस्वी जेल जाते हैं, और अगर तो है ही नहीं, तेजस्वी जेल जाना तय है, तो तेजस्वी की पत्नी को सीएम की गद्दी पर बिठा देंगे ताकि सत्ता उनके हाथ में रहे। पूरी प्लानिंग लल्लन सिंह के साथ मिलकर लालू की ये थी, और इसी का खुलासा हो गया। जब ये खुलासा हो गया तो नीतीश कुमार के कान खड़े हुए, और उनके सामने एक ही ऑप्शन है कि या तो वो मौन व्रत धारण करके धृतराष्ट्र बने रहें, और जो लल्लन सिंह का लालू का प्लान है उसको होने दें। तो आज की डेट में तेजस्वी यादव सीएम बनने की तैयारी पूरी कर चुके। फिर उसके बाद जब वो जेल चले जाएंगे जनवरी में, तो उनकी पत्नी सीएम बनेगी, और आप घंटी बजाते हुए ठन गोपाल रह जाएंगे। एक तो यह है। दूसरा उनके सामने ऑप्शन यह है कि जो उनके नेता एनडीए में वापसी की बात कर रहे हैं, वो एनडीए में वापसी करें, लेकिन बीजेपी की कंडीशन है कि भैया एनडीए में वापसी एक ही कंडीशन पे होगी कि 2024 का जो चुनाव है, उस चुनाव के समय जो कमान है सत्ता की वो बीजेपी के हाथ में हो। आप गठबंधन में रहें, क्योंकि हमने आपको बनवाया था, अब नंबर आपका है। और इसलिए नीतीश कुमार सपोर्ट करे, भारतीय जनता पार्टी का सीएम हो, और सपोर्ट से ये सरकार चले, ये गठबंधन की सरकार चले, इसके साथ चुनाव हो, और उसमें नीतीश कुमार, जो आज मानसिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ा रही है, भूल चूक हो रहा है, इस सब का बात हो रही है, तो ये तय हो गया है कि नीतीश बाबू को तो किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाएगा। उनका जो बाकी का जीवन है सम्मानजनक तरीके से रहेगा। तो कुल मिलाकर के पूरी तैयारी एनडीए में वापसी की जेडीयू की हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा, जो पहले तो इसी का हिस्सा थे और इनके नीतीश कुमार के साथम खासम खास रहे, उन्होंने कहा देखिए लल्लन सिंह ने इनको प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखाया, और प्रधानमंत्री सपने का दिखा करके लल्लन सिंह इनको वापसी लाए थे, बीजेपी से गठबंधन तोड़ा था। लेकिन आज इनका सपना टूट गया है और लल्लन सिंह फेल हुए हैं। इसलिए पार्टी के अंदर से ये आवाज उठी, सारे सर्वे ये कह रहे हैं कि अगर 2024 के चुनाव का आज का आकलन देखें तो सब सर्वे ये बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर नुकसान में कोई पार्टी बिहार के अंदर है वो है जेडीयू। सबसे कम सीटें जेडीयू की रहनी है। लालू जी की पार्टी को भी ज्यादा सीटें मिलेंगी, जेडीयू की मात्र 1 से 2 सीटें, लालू जी की 4 से 6 सीटें हो सकती हैं। और इस तरह से जेडीयू आज की सर्वे के हिसाब से नंबर 3 पर रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अब ऐसे में नीतीश कुमार के नाम ये कलंक लगे कि इनके रहते पार्टी का सत्यानाश हो गया था, इनके रहते बिहार की पार्टी समाप्त हो गई थी, ये नीतीश कुमार भी नहीं चाहते। और इसीलिए वो ये चाह रहे हैं कि इस कलंक को कैसे धोया जाए, तो एक ही तरीका है कि वो बीजेपी की नाव में सवार हो जाएं, पुरानी गलतियों की क्षमा मांग लें, और उस क्षमा को सुधारने का एक ही तरीका है कि वो बीजेपी का सीएम बनाएं, डिप्टी सीएम एक जेडीयू का रखें,
और एक डिप्टी सीएम कोई दूसरा रहेगा, और वो दूसरा कौन रहेगा ये अभी मैं खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन हां मैंने पहली वीडियो में बता ही दिया था कि बातें कुछ चल रही हैं। आरजेडी का भी एक धड़ा आ सकता है। अगर उनमें से कोई आया तो डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, नहीं तो चिराग पासवान डिप्टी सीएम के लिए पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तय है। यानी चिराग पासवान एक डिप्टी सीएम हो सकते हैं, एक जेडीयू के तरफ से कोई डिप्टी सीएम हो सकता है। वो कौन होगा ये नीतीश कुमार के ऊपर है, वो तय करके देंगे। जो उनका विश्वास पात्र होगा उसी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। हां, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नाम भले ही कई चल रहे हो, लोग सम्राट चौधरी को कह रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं सम्राट चौधरी का नंबर अभी सीएम के लिए नहीं है। उनको पार्टी 2024 के चुनाव की कमान संभाले हुए है, उसके बाद उनको कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और हो सकता है सम्राट चौधरी को केंद्र में ले लिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बिहार में एक यादव चेहरा बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री हो सकता है, ताकि यादव वोट बैंक को अपनी तरफ लिया जा सके, क्योंकि लालू प्रसाद जिस तरह से एक तरफा यादव वोट लेते हैं और उसमें मुस्लिम वोट मिलाकर के राज कर लेते हैं, उस नेक्सस को तोड़ने के लिए, उस भ्रम को तोड़ने के लिए यादव चेहरा सामने लाना जरूरी है। वो है नित्यानंद राय, यानी नित्यानंद यादव। तो नित्यानंद यादव जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, वो ही अगले सीएम बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार किसी भी एक राज्य के राज्यपाल बनाए जा सकते हैं, उसके लिए वो मानते हैं कि नहीं, या वो राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा करेंगे, इसके लिए 29 दिसंबर का इंतजार हम सबको करना होगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।